Hi everyone, welcome to this new video from MBA Shala. So guys, finally NIT Durgapur MBA forms is out and is it worth it to apply NIT Durgapur in 2026? तो guys NIT Durgapur जो है एक लोअर NIT से इसमें आता है और यहाँ पे भी guys आपको इस NIT में आपको MBA प्रोग्राम रन होते हुए दिखेगा और यहाँ पे मैं guys कंप्लीट सिलेक्शन प्रोसेस फीस कट ऑफ प्लेसमेंट और बाकी सारा कुछ यहाँ पे मैं डिटेल में बात करूंगा और लास्ट में फाइनल कंक्लूजन बताऊंगा कि आपको यहाँ पे अप्लाई करना चाहिए या फिर नहीं क्योंकि यहाँ पे कई सारे एग्जाम्स जो है एक्सेप्ट होते हैं जैसे मैट सीमेट या फिर अदर एग्जाम ये सब भी एक यहाँ पे एक्सेप्ट होते हैं। तो गाइज अगर आप लोग पहली बार चैनल पे हो सब्सक्राइब कर लेना और गाइज हम लोग इंस्टाग्राम पेज पे जरूर से फॉलो कर सकते हैं। यहाँ पे मैं रेगुलर अपडेट्स देते रहता हूँ और व्हाट्सअप चैनल को जरूर से ज्वाइन कर सकते हो। यहाँ पे मैं जो भी फॉर्म्स लिंक्स से सब आती है यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। और बाकी गाइज आप लोग सेवरल व्हाट्सएप ग्रुप टेलीग्राम ग्रुप है तो आप इसको भी ज्वाइन कर सकते हो, सभी की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। तो सबसे पहले बात करें हम लोग के यहाँ पे इंपॉर्टेंट डेट्स का, तो इंपॉर्टेंट डेट्स की बात करें तो आपको यहाँ पे दिया गया है अप्रैल 30 इज द लास्ट डेट, ठीक है, टू अप्लाई टू द 5 PM। और यहाँ पे जो शॉर्टलिस्ट आ जाएगा आप लोग का May 8 तक आ जाएगा। और जो आपका जीडी होने वाला है दुर्गापुर और कोलकाता में होने वाला है, जो भी 18 से 19 में ही है और 21 से 22 में आपको कोलकाता ये सब में। बाकी जो सिलेक्टेड कैंडिडेट्स है 29 में तो आपको पता चल जाएगा, ठीक है। ये सब सारे जो है इंपॉर्टेंट डेट्स है। सीट्स की बात करें तो काफी कम सीट आपको दुर्गापुर में देखने को मिलता है, 44 सीट्स ही है जहाँ पे एमबीए प्रोग्राम ऑफर करता है। ये स्पेशलाइजेशन की बात करें तो मार्केटिंग, फाइनेंस और नेशनल बिहेवियर एंड बेसिकली एचआर होता है ये। और बाकी सिस्टम एंड ऑपरेशन ये सब, ठीक है। यहाँ पे आप कैटेगरी वाइज सीट्स देख सकते हो, जैसे ओपन में 17 सीट्स है और बाकी ओपन पीडब्ल्यूडी में 1 है, ईडब्ल्यूएस में 4 है, एससी में 6 है और बाकी एसटी में 3 है एंड ओबीसी में यहाँ पे 11 सीट्स है। एग्जाम एक्सेप्ट करता है कैट, सी मैट, जैट, मैट, ठीक है। मतलब मैट दिसंबर वाला और फरवरी वाला ही यहाँ पे एक्सेप्ट करेगा, ठीक है। देन एनआईटी दुर्गापुर के बारे में बात करें तो यहाँ पे 1960 का ये कॉलेज है, ठीक है। बहुत ही पुराना एक कॉलेज है ये एनआईटी दुर्गापुर। एनआईटी में तो अच्छा ये करता है, बाकी एमबीए में थोड़ा बहुत प्रॉब्लम ये सब हो सकता है आपको। प्लेसमेंट जैसे मैं बता रहा हूँ, यहाँ पे कई सारे यूजी पीजी प्रोग्राम्स चलते हैं, 14 डिपार्टमेंट्स यहाँ पे आते हैं, ठीक है। एनआईएफ रैंकिंग 2024 में बेसिकली 49th आया था अंडर द इंजीनियरिंग में। बाकी जो है यहाँ पे डॉम्स डिपार्टमेंट जो है, ठीक है, इसका डिपार्टमेंट ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज जिसको यहाँ पे बोलते हैं। हर एक एनआईटीज आईआईटीज में तुम्हें डॉम्स डिपार्टमेंट मिलता है जहाँ पे मैनेजमेंट प्रोग्राम रिलेटेड यहाँ पे जैसे एमबीए सब यहाँ पे रन होता है। 2004 से यहाँ पे एमबीए सब स्टार्ट हुआ था, ठीक है। तो कई सारी चीजें हैं जो यहाँ पे तुम एनआईटी दुर्गापुर के बारे में पढ़ सकते हो। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करें, जैसे मैंने बताया कि यहाँ पे कोई भी ग्रेजुएट यहाँ पे अप्लाई कर सकता है। मिनिमम मैं बता दूं तो 55% चाहिए या फिर 6 CGPA या फिर फॉर द ओपन ओबीसी और ईडब्ल्यूएस के लिए, बाकी 50% इन द केस या एससी एसटी इन पीडब्ल्यूडी या फिर 5.5 CGPA। और यहाँ पे फाइनल वाले पे अप्लाई कर सकते हैं विद द वैलिड योर एंट्रेंस एग्जाम, ठीक है। बाकी हम लोग बैच की बात करें आईआईटी दुर्गापुर का, तो ये करंट मैंने लिया था बैच का, कैसे चल रहा है बैच। तो 35 का यहाँ पे बैच स्ट्रेंथ दिख रहा है, जैसे कि मेल यहाँ पे 15 है और फीमेल यहाँ पे ज्यादा, ठीक है। तो ये भी गाइस काफी अच्छा है। जेंडर डाइवर्सिटी की बात करें, यहाँ पे सबसे ज्यादा तुम्हें जो है बेसिकली फ्रेशर्स वाले भी ज्यादा जनता तुम्हें देखेंगे, जैसे कि ऑलमोस्ट तुम्हें हाफ ऑफ द जनता इज फ्रेशर्स है, ठीक है। जैसे कि 65% है, हाफ से भी ज्यादा, और बाकी जो है फ्रेश में एक्सपीरियंस वाले बंदे दिखेंगे। एजुकेशन बैकग्राउंड की बात करें, जैसे कि यहाँ पे तुम देख सकते हो बीबीए वाले हो गया या फिर बीए हो गया, बीटेक वाले भी काफी ज्यादा है यहाँ पे, 11 आई थिंक समथिंग है। बीएससी वाले हैं, तो हर एक से तुम्हें वहाँ मिलेंगे। बाकी प्रोमिनेंट रिक्रूटर से सभी तुम देख सकते हो कौन कौन यहाँ पे आ रहे हैं, ये हम लोग आगे बात करेंगे। और अगर मैं बात करूँ यहाँ पे सिलेक्शन प्रोसेस क्या है वो समझ लेते हैं। देखो 15% यहाँ पे तुम्हारे 10th को मार्क्स को दिया जाता है, 12th को मार्क्स में 15% है। जैसे कि यहाँ पे एक राइटिंग एबिलिटी टेस्ट होता है जिसको हम लोग बोलते हैं वैट, जिसको 20% दिया जाता है, जीडी को 10% है, पीआई को 35%। सबसे ज्यादा आपको भी यहाँ पे पीआई को वेटेज दिया जा रहा है, तो इसको ध्यान रखना। और वर्कएक्स को यहाँ पे 5% है। वर्कएक्स की बात करें तो अगर आपका 1 ईयर या फिर उससे ज्यादा है, ठीक है, या फिर लेस देन 2 ईयर है तो आपको 1 मार्क्स है। 2 ईयर या फिर उससे ज्यादा है तो आपको 2 मार्क्स है। और 5 ईयर या फिर है उससे ज्यादा है तो आपको टोटल पूरा 5 मार्क्स यहाँ पे मिलता है। तो ये गाइस इंपॉर्टेंट बात है। तो सबसे ज्यादा आप लोग पीआई पे ज्यादा फोकस करना, सबसे ज्यादा वेटेज यहाँ पे इसी का है। समर इंटर्नशिप का ऐसा कोई डेटा नहीं है गाइस, क्योंकि यहाँ पे समर इंटर्नशिप में प्रॉब्लम हो सकती है आपको, क्योंकि हर एक जो भी लोअर एनआईटीज इस समय होती है या फिर अच्छे एनआईटीज भी हैं, इंटर्नशिप में जैसे बहुत सारे प्रॉब्लम्स होते हैं, जहाँ पे स्टूडेंट्स का यहाँ पे कहना है, जो भी मैंने उनसे रिव्यू ये सब लिया था, तो सब इंटर्नशिप में आपको ये सब थोड़ा बहुत प्रॉब्लम ऐसे फेस करना पड़ सकता है। कई कई बार आपको बाहर से भी इंटर्नशिप ये सब अप्लाई करना रह सकता है। तो फर्स्ट सेमेस्टर से ही गाइज आप लोग ढूंढने लगना है प्लेसमेंट, क्योंकि guys ये मेरा गाइज आप लोग को एक रिव्यू मतलब एडवाइस रहेगा, क्योंकि बहुत सारे एनआईटीज में प्लेसमेंट बिल्कुल भी नहीं रहता है, ठीक है, ये चीज़ है। प्लेसमेंट की बात करें तो अप्रोक्स यहाँ पे मैं बताया गया कि हाईएस्ट 16 LPA और एवरेज जो है यहाँ पे अराउंड 4 LPA यहाँ तक रहता है, ठीक है।
तो प्लेसमेंट भी गाइस ठीक ठाक है, उतना भी आपको डिसेंट अमाउंट का यहाँ प्लेसमेंट आपको मिल जाता है। और जैसे कि फीस सबकी बात करें 2.82 समथिंग लाख फीस है, विद हॉस्टल यहाँ पे इंक्लूडेड होता है। ठीक है, और यहाँ पे तुम देख सकते हो और भी जो है मेस चार्जेस सब लेके तुम्हारा जो है अप्रोक्स मैं बोलूँ तो 3 to 4 लाख में तुम्हारा यहाँ पे पूरा एमबीए हो जाता है। तो अगर तुम पैकेज 6 से 7 उठा रहे हो तो बढ़िया है, नहीं तो अब तुम लोअर अगर करना है पैकेज तो अगर इसमें सेटिस्फाई हो तो अप्लाई कर सकते हो। फॉर्म फीस की बात करें 1000 रुपीज है फॉर द ओपन ईडब्ल्यूएस एंड ओबीसी, 500 फॉर एससी एसटी एंड पीडब्ल्यूडी कैटेगरी के लिए रहता है। ठीक है, तो ये पूरा आपको एमबीए सबका पूरा आपको फीस ये सब मैंने दे दिया है और कैलकुलेट करके भी आपको बता दिया है। ठीक है, बाकी कट ऑफ ऐसा कुछ है नहीं, देर इज नो एनी फिक्स कट ऑफ। अगर आपको कोई भी मिनिमम परसेंटाइल आया है कितना भी 40 50 30 किसी भी एंट्रेंस एग्जाम में तो यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो, यहाँ पे ऐसा कोई सेक्शन कट ऑफ होता नहीं है। ठीक है, अब गाइस जैसे मैंने बता रहा था कि यहाँ पे कौन कौन से प्रोमिनेंट रिक्रूटर्स आप देख सकते हो, जैसे कि आईडीआई बैंक, ज्यादातर तुम्हें जो लोअर आईआईटीज में बैंक ही यहाँ पे दिखती है, क्योंकि उस रेंज में जो भी तुम्हारे वहाँ पे जो भी, क्योंकि बड़े रिक्रूटर्स तो आएंगे नहीं, बड़ी कंपनीज तो जो भी उस सिटी में है बैंक से सब ज्यादातर रहती है, तो वही सब ज्यादा आती है यहाँ पे हायर करने। आईडीबीआई हो जाता है, ठीक है, देन फेडरल बैंक श्रीराम हो गया, एक्सिस एक्सिस बैंक, अमूल, अडानी, ठीक है, देन आईसीआईसीआई लोम्बार्ड इंश्योरेंस कंपनी ये सब आती है। तो ये सब सारे जो है सब इंटर्नशिप में भी कुछ कंपनीज है वो यहाँ पे आई हुई है। ठीक है, तो ये था गाइस आपको एनआईटी दुर्गापुर के बारे में। नाउ गाइस कमिंग टू द फाइनल कंक्लूजन, शुड यू अप्लाई फॉर नॉट। अब देखो गाइस ये तुम्हारे ऊपर है कि तुम्हें इस एनआईटी में अप्लाई करना है कि नहीं। तुम अगर वेस्ट बंगाल से देख रहे हो या फिर नियर बाई स्टेट है सबसे बिहार झारखंड से, अगर तुम्हें दुर्गापुर ये सब रीजन में पढ़ाई करनी है, तुम्हें उतना एक्सपेक्टेशन नहीं कि मुझे उतना पैकेज चाहिए, तुम इस पैकेज में तुम्हारा सही है 4 to 5 LPA में, तो तुम अप्लाई कर सकते हो। या फिर तुम्हारा एंट्रेंस में कम परसेंटाइल आया है, कुछ समझ नहीं आ रहा था किस में अप्लाई करो, तो एनआईटी ये सब में कर सकते हो, अगर तुम्हें बेसिकली एनआईटी ये सब का ब्रांड ब्रांड टैग ये सब चाहिए। ठीक है, ब्रांड नेम ये सब। तो यही था गाइज, बाकी खुद से भी रिसर्च करो, जहां तक मैंने बच्चों से बात की है वो ऐसा बताया, जिससे गाइज मैं आपको जो भी चीजें हैं इसलिए मैंने बता दिया। प्लेसमेंट इसमें प्रॉब्लम होती है एनआईटी में मोस्टली। ठीक है, तो ये बात ध्यान रखना। और गाइज तुम्हें अप्लाई करना है करो, नहीं तो तुम अदर कॉलेज भी देख सकते हो। भाई गाइज मेरा काम था गाइज आपको हर एक कॉलेजेस के बारे में इंफॉर्मेशन देना, और आपका काम है गाइज खुद से रिसर्च करो और भी, और देन अप्लाई यहाँ पे कर सकते हो। तो चलो गाइज फिर हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय।